हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि अगर आप आज 40 साल के हो और 20 साल के बाद आपको रिटायर होना है या फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको कितना कॉर्पस चाहिए। और एक बहुत ही फेमस एक वेल्थ मैनेजर है जिसने बोला कि 40 करोड़ रुपीस चाहिए। तो आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जिसने फाइनेंशियली फ्रीडम ऑलरेडी अचीव कर लिया है एट द एज ऑफ अराउंड 40 to 43। और हम आज उससे जानेंगे कि ये उसने कैसे अचीव किया, कितने टाइम में अचीव किया और उसने क्या क्या फॉलो किया जिससे वो ये चीज़ अचीव कर पाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम मिस्टर विशाल गज्जर। सो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो विशाल भाई है वो एक इंजीनियर है पेशे से और लास्ट ईयर उन्होंने फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव किया। सो आज हम जानेंगे और सीखेंगे विशाल भाई से बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन टुडे। विशाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। और थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई, कैसे हुई और आपका बैकग्राउंड क्या है। तो जैसा भी आपने बताया, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। मेरा जन्म अहमदाबाद में ही हुआ, स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं पे हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट में जो जॉब था, आई वेंट टू बेंगलोर फॉर दैट। बेंगलोर में थोड़ा समय काम करने के बाद रियलाइज हुआ कि वो क्राउड और एक्सपेंस बेंगलोर का मैनेज नहीं हो पाएगा। लिटिल लेस देन 2 years में वापस अहमदाबाद आ गया। पहले आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताइए कि स्टूडेंट अच्छा। लाइफ आपकी कैसी रही थी। आप बहुत मस्तीखोर थे, बहुत होशियार थे, क्या थे, कैसे आप थे स्टूडेंट लाइफ में। सो हाँ, टिपिकल स्टूडेंट लाइफ ही था। एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा मैं। तो कुछ पसंद के जो सब्जेक्ट्स थे उसमें अच्छा किया, जो पसंद नहीं आते थे सब्जेक्ट्स उसमें एवरेज निकल इसीलिए गए। इंजीनियर बने, मैथमेटिक्स और वो सब अच्छा लगता था। यस, कह सकते हैं कि मैथ्स हमेशा से अच्छा लग रहा था, तो इंजीनियरिंग बढ़िया। में बहुत काम आया। ओके, सो आप फिर आपने बताया कि आपने करियर की शुरुआत बेंगलोर से करी। जी। तो वो मेरा पहला जॉब था और पहली बार घर से बाहर निकले थे। जैसे सेठ के पूरा पढ़ाई घर पे रह के ही किया। जब वहाँ पे पहले गए तो फिर रियलाइज़ किया कि दुनिया में क्या क्या होता है, सब देखा पहली बार। काम करने में अधिक समय जाता ही था और उससे बाहर थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट था। बेंगलोर का क्राउड एंड बेंगलोर का एक्सपेंसेस, एज आई सेड। 2 बरस जैसे मैंने वहाँ पे काम किया और फिर वापस अहमदाबाद में आ गया था। तो आपकी प्रोफाइल क्या थी वहाँ पे, जॉब प्रोफाइल आप क्या करते थे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जो मुझे जॉब मिली वहाँ पे R&D एज वी कॉल इट, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो मेरा काम वही था, वहीं से जो चालू किया। 2 decades लेटर भी मैं वही काम कर रहा था। मेरा काम रहा है कि नए नए रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर्स का, तो उसके अराउंड प्रोडक्ट्स या मशीन्स डिजाइन करना। तो यही काम मेरा रहा है। सर, आपको ऐसा कब फील आना शुरू हुआ कि अब ये लाइफ लॉन्ग यही काम करना चाहता हूँ या कुछ और करना चाहता हूँ। वैसे तो इंजीनियरिंग इज माई फर्स्ट लव, तो इंजीनियरिंग का काम अच्छा ही लगता है। बट एक कोई भी टिपिकल जॉब में या ऑफिस में रहता है कि जो जो काम अच्छा लगता है वही हम नहीं करते, उसके सिवाय भी बहुत कुछ करना पड़ता है एज पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल। तो इंजीनियरिंग पर से तो अच्छा ही लगता था, और बाकी जो सब काम थे मैनेज करना पड़ता था। एज वी ग्रो इन कैरियर, तो इंजीनियर से जब मैनेजर बनो तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो ये सब करते करते इन बिटवीन रियलाइज किया कि ये ही पूरा नहीं कर सकते। जितना अच्छा लगता है वो तो करते ही है, बट बाकी पूरी लाइफ वही करना पड़ेगा। पूरी लाइफ वो नहीं कर सकते। सो पैसे और इन्वेस्टिंग के बारे में आपने कब सीरियसली सोचना चालू किया। पैसों का तो ऐसा है कि बचपन से ही एक आइडिया आ गया था कि लाइफ में ऐसा रात को आराम से सोना है तो बैंक में पैसा होना चाहिए। और एक एडेज एज वी कॉल इट इन इंग्लिश, कि मनी इज फॉर पीस ऑफ माइंड एंड नॉट फॉर कंजम्पशन। वो आइडिया बचपन से ही आ गया था। तब से दिमाग में था कि पैसे बैंक में होंगे, हमें ज़्यादा उड़ाने नहीं है, और होंगे तो हमारा कुछ काम अटकेगा नहीं, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैसों से लगभग बहुत कुछ आंसर हो जाता है, बहुत सारी चिंताएं हट जाती है। तो वो पार्ट तो बहुत जल्दी समझ में आ गया था। ओके, तो आप शुरू से ही फाइनेंशियली तो अवेयर थे कि फाइनेंशियली अवेयर नहीं कहूँगा, बट पैसा बचाना चाहिए उतना पार्ट। सेविंग वाज क्लियर कि सेविंग Savings करना चाहिए। जी, जी। आपका सेविंग रेट हाई होना चाहिए। यस। राइट, आपका सेविंग रेट अप्रोक्सीमेट कितना था, कुछ बता सकते हैं। तो जो अगेन एक एनेक्डोट है कि अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, वो नहीं होना चाहिए। पर तो मेरा डे 1 से ऐसा ही था कि अर्निंग्स माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। तो मोटा मोटी कहो तो एनीथिंग अबाउट 20% ऑफ माय अर्निंग्स वाज ऑलवेज गोल। मिनिमम 20%, मिनिमम 20% तो करना ही करना चाहिए। सो मैं भी मेरे सेशंस में काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस करता हूँ विशाल जी कि अभी जो सेविंग का फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। पहले जो था, आपने जो बताया एकदम सही बताया कि इनकम माइनस सेविंग और बाद में जो बचेगा उसको एक्सपेंस करना पड़ेगा।
पहले उल्टा था वो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि Correct. अभी आपका जो एक्सपेंसेस है, लाइफस्टाइल है, वो ही ऐसी हो गई है। और क्या आप मानते हो कि आपने वो जो नया वाला फॉर्मूला यूज किया, उसी के कारण शायद आप फाइनेंशियली फ्री हो पाए? डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान रहा उसका, कि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मेरे कलीग्स को, फ्रेंड्स को देखा है, थोड़ा उल्टा करते हैं या फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स में फंस जाते हैं। तो उनको करना तो होता है, वैसा कभी भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट तो करना है, सेविंग्स करना ही है, पर हमेशा से कंप्लेन रहती है कि यार कुछ बचता ही नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करें। हाँ, जब कुछ बचेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। सही बात एंड ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं थी, ये ईयर्स लॉन्ग यही कंप्लेन थी। यही काम। तो आज मुझे नहीं पता कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कंपेयर टू माइन और वैसा कुछ, बट हाँ इतना मोटा मोटा कह सकते हैं कि उन्होंने मौत शौक में पैसे ज्यादा लगाए और मैंने थोड़ा कम लगाया उसमें। मतलब जब आप करियर की शुरुआत करते हो, तब से अगर आप प्रॉपर सेविंग रेट मेंटेन करके आप प्रूडेंटली अगर इन्वेस्ट करते हो पैसों जी। को, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आगे Absolutely, जाके। absolutely. सो विशाल भाई, जब आपने स्टार्ट किया ये सब सोचना, सेविंग करके इन्वेस्ट करना और सब जब किया, तो कोई स्टार्टिंग में कुछ ऐसी गलतियां हुई क्या? हाँ, वो कुछ आप शेयर कर पाओगे कि क्या क्या गलती आपने की हाँ स्टार्टिंग में? श्योर। तो जैसे मैंने बताया कि अभी मैं तो एक इंजीनियर हूँ, तो फाइनेंस का कुछ ज़्यादा नॉलेज था नहीं, और जब ग्रेजुएशन के बाद काम करना चालू किया तो आइडिया एक ही था, इतना ही पता था कि सेव करना है, राइट। तो नियरली 1 decade ऑफ माई वर्किंग लाइफ, फर्स्ट 9 years टू बी प्रिसाइज, तो मैं केवल सेव करता था और पैसा बचा के बैंक में रख देता था, एफडी, और और बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया तो LIC पॉलिसीज हो गया। ओनली व्हेन लेटर स्टेज जब फाइनेंस का नॉलेज थोड़ा आया, सबसे पहला चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब मैंने पढ़ा, और फिर बिकॉज वो बेसिक मैथ्स है, तो फिर वो जब अप्लाई करना चालू किया तो आई रियलाइज कि मैं तो गलत काम कर रहा हूँ। मतलब गलत क्या था? एक तो आपका पैसा सिर्फ बैंक में रखते थे और आप LIC में पॉलिसी परचेस करते रहते थे। सो वो आपकी गलती आप मानते हो? तो जब वो मैंने टर्म्स सीखे, IRR, हाँ, राइट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जब मैंने सीखा और वो पीरियड और फिर मैंने जितना मेरा पॉलिसीज वगैरह था उसमें रियलाइज किया, तो मुझे लगा कि एक्चुअली मेरा परचेस पावर तो नीचे जा रहा है। वो पढ़ाई करते करते वो रियलाइज हुआ, वो समझ में आया। तो यस, जीवन के वो 9 बरस जब कमाना चालू किया, उसके बाद के 9 वर्ष मैंने ये गलती करी है। तो आपने ये आपकी गलती शेयर करी, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जनरली अपनी गलतियां छुपाते हैं, शेयर नहीं करना चाहते, राइट। सो ऐसा क्या मोमेंट था जब आपने सोचा कि मुझे अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए? जैसे मैंने बताया, ओके, मुझे बुक्स पढ़ने की आदत है, ओके, राइट। तो जब ये सब्जेक्ट मेरे सामने आया और एक अच्छे फॉर्म में आया, धीरे धीरे मुझे जब से ग्रेजुएट हुए तब से दोस्त तो बोल ही रहे थे कि स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, पर कुछ नॉलेज नहीं था तो मैं उससे दूर ही रहा पहले तो। और जब मुझे अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मिलने लगे फाइनेंस के, वैल्यू इन्वेस्टिंग टू बी स्पेसिफिक, तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और वो बुक्स पढ़ते पढ़ते रियलाइज किया कि जैसे मैंने मेरी गलती बताई पहले, नंबर 1 वो, और गलती को सुधारने का क्या तरीका है। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि जैसे परचेस पावर, तो मेरा परचेस पावर ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ना चाहिए, और जो मैं सेव कर रहा हूँ वो पैसा मेरा डॉर्मेंट ऐसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, मुझे वो पैसे को भी काम पे लगाना है एज वन ऑफ माई एम्प्लॉई। तो वो जब मुझे समझ में आया, फिर मैं सोचने लगा कि हाँ, ये कुछ पॉसिबल है, कुछ स्ट्रक्चर्ड मेथड है जो बरसों से लोग यूज करके सक्सेस उनको मिला है इस मामले में। तो वो मैंने सोचना चालू किया, और फिर दैट इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड। फिर मैंने उस पर ज्यादा काम किया। अधिकतर बुक्स US के कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाती है, तो अब मुझे ये भी डाउट था कि इंडिया में ऐसा संभव है कि नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा है, एंड आई रियलाइज कि इंडिया में भी लोग किया है, इस तरह का अचीवमेंट है उनका भी। तो बस वहाँ से जर्नी चालू हुआ, एंड देन दैट इज वेयर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इनटू इक्विटी, एंड आइडिया ये आ गया था कि इवेंचुअली वन फाइन डे ये वहाँ पहुँच जाएंगे कि पैसिव इनकम एक रहेगा जिससे। तो आप जो बोल रहे हो कि जो आपने बताया कि पैसे आपके लिए काम करे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, राइट। बहुत एक अच्छा एक कोटेशन है उसके लिए कि अगर आप पैसों के लिए काम करते हो तो पैसे सिर्फ मिलते हैं आपको, अगर आपके पैसे आपके लिए काम करें तो पैसे बनते हैं उससे, राइट, क्योंकि आपके पैसे आपके लिए काम करना चाहिए। तो आपने बहुत बढ़िया वो कंसेप्ट याद दिला दिया। सो ऐसा कोई सिचुएशन या तो कोई इंसिडेंट या ऐसा कुछ हुआ जिससे आपकी ये सोच बदली कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना है, थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ हुआ था लाइफ में, करियर में, कहीं पे भी? कोई एक इंसिडेंट नहीं है। तो एज आई सेड कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मुझे मिला फ्रेंड के थ्रू, फिर मैंने बुक्स पढ़ी, एंड इट वाज अ प्रोसेस। कोई एक मोमेंट या एक इंसिडेंट नहीं था जिसके कारण ये हुआ, बट जैसे एनेक्डोट में बताऊं तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि
कंपनी नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैनेजर बनूंगा या फिर सीनियर मैनेजर बनूंगा, वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, ऐसा कुछ होगा, सीईओ बन सकता हूँ। बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार सीईओ जिनकी आज की यूजुअली मंथली सैलरी भी अगर 1-2 करोड़ के आसपास रही होगी, स्टिल दोज आर एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी। वो सेठ नहीं है, किसी को यस बॉस बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो सही मायने में इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री नहीं है। एक्सेलेंट। तो वो जो मेरा ये जर्नी था फाइनेंस का चालू किया, तब से मुझे फ्रेंड ने बताया ना, रियलाइज किया हाँ। और दूसरा अगेन क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो उसमें से कहूंगा कि भाई सबसे बड़ा सुख होता है इंडिपेंडेंस का। एवरीबॉडी सीक्स सुख की स्वतंत्रता। तो मुझे जो करना है, मुझे जहाँ से सुख मिल रहा है वो काम मुझे करना है। और वो अदरवाइज वो जो जबरदस्ती भी मुझे गुलाब जामुन खिला देगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब मुझे खाना होगा तब मैं खाऊंगा, तब वो मजा देगा। मुझे इच्छा होनी चाहिए खाने की। तो वहां से रियलाइज किया कि हाँ, जब तक कोई बॉस है अपने ऊपर और उसकी बात सुननी है तो उसका कहना करना है, तब तक ये फ्रीडम नहीं हो सकती। तो वहां से चालू किया कि भाई आई डोंट वांट टू बिकम अ बिग मैनेजर और अ सीईओ, बट थोड़ा अलग रास्ता लेके अपना फ्रीडम, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। सर, तो आप ये अपने फ्रेंड के बारे में जो बार बार बात कर रहे हो, कोई फ्रेंड है जिसने आपको ये सब नॉलेज दिया, उसके बारे में बताया कि वो कहाँ से आप कहाँ पे मिले थे, आप कैसे मिले थे? तो ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग डेज में हम लोग साथ में पढ़ाई की। लेटर उन्होंने फाइनेंस की स्टडी की, फाइनेंस में बहुत सारे बरस काम किया, और फिर उन्होंने वहां से जो मेहनत करके नॉलेज इकट्ठा किया, फिर उन्होंने मुझसे शेयर किया। तो जो मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्ड मेथड में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मेरे सामने ये फाइनेंस का सब्जेक्ट रखा गया, तो कंप्लीट वो श्रेय उनको जाता है। तो जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने पढ़ाई चालू करी मेरे मित्र के कहने पे, और ट्रस्ट तो था ही बिकॉज उतने पुराने मित्र है, तो वो अच्छा ही सोचेंगे, मेरे शुभेच्छक है, ये मुझे पता है। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने पढ़ना चालू किया, और उनका हमेशा साथ रहा, आज भी हम लोग साथ में काम करते हैं। तो उनका जो पूरा नॉलेज था, उनकी मेहनत थी, वो मुझे ऐसा इजीली मिल गया। तो आपने आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की जब से वो एडवाइजर के साथ, तब से आप उसको 5-7 साल हो गए थे जानते हो एक दूसरे को? जब से मैंने जर्नी चालू की, इट वाज मोर देन 12 इयर्स बाय देन। ओके, 12 साल से आप एक दूसरे को जानते ही थे, और बाद में आपने उसके साथ, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, इतने टाइम से आप साथ में ही थे जी। राइट। तो कभी उसने जो भी मतलब आपको स्ट्रेटेजी बताई, जैसे उसने प्रोसेस बताया, उसमें कभी भी आपको कुछ डाउट आया कि यार क्या ये सही हम जा रहे हैं, सही रास्ते पे है कि नहीं? कभी ऐसा कुछ डाउट गया हो, आपने उसके साथ डिस्कशन किया हो, ऐसा कभी हुआ? हाँ, डिस्कशंस तो बहुत होते थे, पर डाउट करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जब स्टडी किया, ये इनफॉर्मल स्टडी किया, सब बुक्स पढ़ के, बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड से चालू करते हैं, देन जोएल ग्रीनब्लैट करके अच्छे लेखक हो गए, वॉरेन बफे पे बहुत कुछ लिखा गया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सौरभ मुखर्जी ने बहुत अच्छा किया है। तो ये सब बुक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ ली थी उनके कहने पे, राइट। तो जो डिस्कशन भी होता था वो एक डाउट के ऊपर के लेवल का होता था, कि आज के कंटेक्स्ट में अगर ये किया जाए कि नहीं किया जाए। उससे पहले बात हो गई ऑलरेडी ट्रस्ट की, तो आई ट्रस्ट हिम विद हिज नॉलेज एंड हिज कन्विक्शन। तो अधिकतर हमारा डिस्कशन लर्निंग के अराउंड ज्यादा था, और ना कि ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन आंसर थे, राइट। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आपका जो भी पोर्टफोलियो बनाया आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो बनाने में कितना टाइम लगा? आपने जर्नी कब चालू किया? 2013 में आपने फर्स्ट टाइम वो जर्नी चालू किया। अच्छा, और वो अपने एडवाइजर के कहने पर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसके पहले आप अपने आप भी करते थे? हाँ, थोड़ा बहुत मैंने वो थोड़ा ट्राई भी किया था, बिकॉज वो होता है ना कि गुजराती में कहावत है कि आधा गड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैंने 2-4 बुक्स पढ़ ली, मुझे लगा कि मैं एक्सपर्ट बन गया, तो मैंने अपने हिसाब से ट्राई कर लिया। बट फॉर्चुनेटली छोटा टिकट साइज था, गलती करी, बट दैट बिल्ड मोर कन्विक्शन कि नहीं, जो मैं अलग से कर रहा हूँ इससे अच्छा है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं, और जो मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि यही फॉलो करना है, तो उस पर ज्यादा कन्विक्शन बैठ गया मेरा कि यही करना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, राइट। तो आपने फिर स्पेकुलेशन छोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस किया, और आपने एडवाइजर जो बोल रहा था उसी को फॉलो किया? एब्सोल्युट 100%। उसके बाद मैंने कभी उनको क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज सी ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा मैंने स्टॉक कोई खरीद लिया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट मंथ उसका प्राइस या वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इट टेक्स इयर्स, इट्स लाइक ग्रोइंग अ ट्री ना, कभी बीज बोया है तो समय लगेगा, 5-7 साल तो फल आते लगेगा। तो ये भी बुक्स पढ़ के ये कन्विक्शंस थे, आइडियाज क्लियर थे। तो जब मैंने उनके साथ जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की, तो आई वाज वेरी क्लियर कि भी उनको मुझे ऐसा कुछ भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए 5-6 बरस तो लगेंगे ही लगेंगे, राइट। तो आपने 2013 में आपकी जर्नी चालू की फॉर दिस पर्टिकुलर गोल, फाइनेंशियल फ्रीडम, और आपने ये कब अचीव किया? अचीव कैसे कब किया वो तो आंसर करना डिफिकल्ट है, बट यस 2025 मैंने रेगुलर जॉब छोड़ दिया। 9 to 5 जो डे टू डे जॉब है वो आपने यस छोड़ दिया? यस। तो कह सकते हो कि
दिस इज द पीरियड। तो 12 साल, करीब करीब 12 साल लगे 12 साल। आपको, आपका जो गोल था फाइनेंशियल फ्रीडम का, जी एक आपने पोर्टफोलियो अमाउंट तय की थी आपने और आपके एडवाइजर ने, और वो जी आपने अचीव किया, जी राइट? बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सिर्फ 12 साल में भी अगर आप चाहो तो एक अच्छी सी अमाउंट जोड़ के आपका गोल, अगर गोल है, गोल बेस्ड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एक एडवाइजर के थ्रू कर रहे हो। एडवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। हाँ हाँ। तो अगेन जो बुक्स पढ़ने की आदत और अच्छा एडवाइजर जो मेरा फ्रेंड है उनके रहते हुए, ये ऐसे हिंड साइड में हमने रियलाइज किया कि एडवाइजर कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोविड के पीरियड में मैंने पर्सनली ये किया कि मैंने वो 6-7 महीना 8 महीना मैंने पोर्टफोलियो का क्या है वो कभी खोल के देखा ही नहीं इंटरनेट पे, राइट? और ना ही एडवाइजर को पूछा कि क्या हो रहा है क्या उसका। चल रहा है? जो क्वेश्चन अगेन वो कोविड पीरियड में जब मार्केट डाउन थे तब क्वेश्चन यही था कि हाउ आर वी डूइंग, बड़े बड़े कंटेक्स्ट में। एंड क्योंकि हम फुल्ली इन्वेस्टेड ही थे मोस्ट ऑफ द टाइम, जब से मैंने चालू किया मेरे पास जो भी अवेलेबल मनी था वो मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा था। तो क्वेश्चन आंसर्स उसके अराउंड ही थे कि वी आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक और राइट ट्रैक, और एग्जैक्टली। तो एडवाइजर का जब जो भी काम था उन्होंने अच्छे से किया था, एंड आई वाज प्रीटी कन्विंस्ड कि आगे जाके ठीक ही होगा। अच्छा, इसके कंटेक्स्ट में जो मेरा थोड़ा अनुभव था एज ए विटनेस, मैंने 2008 का मेल्टडाउन देखा था। तो वहां से मुझे इतना समझ में आया था कि जब मार्केट क्रैश होता है और जो लोग मार्केट छोड़ के भागते हैं, यूजुअली दोज आर द पीपल जो लॉस में रहते हैं, राइट? फिर मार्केट टाइमिंग करना चाहते हैं। एंड पीपल हु कीप देयर मनी इन द मार्केट, दे कीप इन्वेस्टेड, तो इवेंचुअली वो रिकवर हो जाते हैं। तो उनका पोर्टफोलियो पहले था पीक में से गिरेगा, डेफिनेटली पूरा मार्केट वर्ल्ड ओवर गिर रहा है, बट इवेंचुअली इट कम्स बैक। वो 6 महीने लगे या 12 महीने लगे, तो वो मैंने विटनेस किया था। तो उसका आइडिया लेके मैंने कोविड में अपने आप को क्लोज कर दिया कि मैं पोर्टफोलियो नहीं देखूंगा, क्योंकि देखूंगा तो रात को नींद नहीं आएगी, हो सकता है। तो 6-7 महीने नहीं देखा। एंड व्हेन माय एडवाइजर टोल्ड मी कि भाई अब वी आर बैक टू द लेवल और इनफैक्ट बेटर देन दैट, तो तब जाके मैंने देखा एंड आई वाज लाइक चलो अच्छा काम कर लिया हमने यहाँ। तो 12 साल में अगर आपने आपका जो गोल है वो अचीव कर लिया, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि उसने आपने आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर कितना कंट्रोल किया, कितना सेविंग, मतलब डिसिप्लिन वे में एक रेगुलर सेविंग करना, लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करके भी सेव करना, और उसको एडवाइजर के हिसाब से, एडवाइजर से बोलता है वैसा इन्वेस्ट करना, ये कितना जरूरी पॉइंट है किसी भी आम आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो ये अचीव करना चाहता है? फैंटास्टिक क्वेश्चन। जैसे भी मैंने बताया कि भाई बहुत सारे मेरे कलीग्स रहे जिन्होंने हमेशा कंप्लेन करी कि पैसा बचता ही नहीं है, वी आर एट द सेम सैलरी लेवल, स्टिल मेरे पास पैसा बचता है उनका नहीं बचता, ऐसा नहीं हो सकता था। ये मुझे ऐसा मोटा मोटा आइडिया था। व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन, तो मेरा मन है कि स्पेशली व्हेन वी हैव सम गोल, तो बेसिक नीड्स के सिवाय एकदम आई विल यूज द वर्ड पैरानॉइड, तो जो सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, वो एकदम उसी के पीछे पड़े रहेंगे, तब जाके गोल, फॉर दैट मैटर कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके पीछे ऐसे पड़ा नहीं पड़ता है। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स आंसर ना करे लाइफ की, और उसके सिवा कंप्लीट फोकस रहेगा तो ये अचीव कर सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इसको, अच्छा आप ऐसा एक बता दीजिए चलो कि सपोज स्टार्टिंग में आपका जो सेविंग रेट था वो 20% था, लेकिन सपोज 2023 या 2024, 1-2 साल 3 साल पहले आपने ये अचीव किया 2025 में, तो उसके 2-3 साल पहले आपका सेविंग रेट क्या था? जी, तो आपने क्वेश्चन लाइफस्टाइल के बारे में पूछा, Yes. ये उसी के लाइन में है। यस, उसी के लाइन। तो मैं हमेशा फ्रेंड्स से बात करता हूँ तब कहता हूँ कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज ट्रू। तो भी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो कार लेना है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिला तो कार खरीदना है, कार ऑलरेडी आ गई तो अगेन थोड़ा इंक्रीमेंट मिला तो बड़ी कार लेनी है, घर लेना है छोटा सा, कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहते हैं, जो कहते हैं शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, तो कंटिन्यूअसली हो जाता है, जबकि अपना जरूरत नहीं होती, जस्ट बिकॉज एफर्ट कर सकते हैं, बैंक में पैसे हैं तो वो कर लेते हैं टाइप। वो नया आईफोन हर साल लॉन्च होता है। तो दैट इज ट्रू। एंड अब मैंने देख लिया है लाइफ में पीपल डू फॉल फॉर दैट ट्रैप, तो वहाँ पे पैसा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखना जरूरी है। आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि फैमिली मेंबर्स भी है इस सपोर्टिव, ये गोल को लेके और ये फिलोसॉफी को लेके बहुत सपोर्टिव रहे, और फैमिली की वैल्यूज भी वैसी रही, तो ऑटोमेटिकली एक तो सेविंग्स अपना आ जाता है। सेकेंडली, जैसे आपने बताया कि भाई इनिशियल पीरियड्स में 20% सेविंग्स था, सैलरी कम थी, एक्सपेंसेस थे जिस हिसाब से, तो 20% जैसा सेविंग रेट था वो बढ़ते गए, लाइफ में प्रोग्रेस करते गए इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफाइल, प्रोग्रेस, प्रमोशंस होते रहे, सैलरी बढ़ती रही, तो साथ साथ में मेरा सेविंग्स रेट भी बढ़ता ही रहा। वी केप्ट द लाइफस्टाइल इन चेक। ऐसा नहीं है कि भाई हम सैलरी बढ़ गई तो चलो वैकेशन पे ज्यादा जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अब अगर 2013 में जो लाइफस्टाइल पे सर्वाइव कर रहे थे, वी आर हैप्पी विद दैट,
तो 2023 में भी वही लाइफस्टाइल से हैप्पी रह सकते हैं। और यहाँ पे अगेन एडवाइजर का जो मेरा था, उनका एक अच्छा एनेक्डोट है। उन्होंने बताया था कि हमें लाइफ में खुश रहने के लिए दो चीज हो सकती है, एक हो सकता है इनर स्कोर कार्ड और एक दूसरा उसका ऑपोजिट आउटर स्कोर कार्ड। तो आउटर स्कोर कार्ड ये रहता है कि मेरे जेब में पैसे नहीं है और दुनिया को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, so that is one thing, वो मुझे सेटिस्फेक्शन देगा। Another way of living is inner scorecard, मेरे पास बहुत पैसे हैं लेकिन लोगों को लगता है कि ये इसके पास पैसे नहीं है, but I am managing well in my life। तो एडवाइजर ने जब बताया तब इस पे हमने बहुत सोचा and eventually we chose the inner scorecard and that pays off। मतलब आपको एक्सटर्नली कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने से बेटर है कि आप अपना पोर्टफोलियो पे ध्यान दो और ज़्यादा सेविंग रेट पे ध्यान दो। बहुत एक्सीलेंट आप एडवाइस दे रहे हैं जो यंगस्टर है जो ये अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट 10, 15, 20 साल में। सो विशाल भाई, एक चीज़ बताइए कि वो कौन सा मोमेंट था कि जब आपने डिसाइड कर दिया कि अभी जॉब छोड़ सकते हैं? तो ये भी अगेन एक मोमेंट ऐसा फाइनेंशियली नहीं था, जो जब 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि अब तो हो गया, आई एम देयर, अब मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। बट अगेन एडवाइजर केम इनटू द पिक्चर वेल। जो मेरे फ्रेंड से मैंने 2-3 बार बात किया, उसके रीजंस उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि वो करने का जो मेरा रीजन था दैट वाज नॉट इन प्लेस। कि ऑफिस में मैनेजर से झगड़ा हो गया या फिर कोई प्रोजेक्ट आ गया जो खत्म नहीं हो रहा, जैसा 3-4 महीना 6 महीने से वो प्रोजेक्ट बैठ के हुए, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के कारण ऐसा जरा कि छोड़ देते हैं जॉब, अभी पोर्टफोलियो तो है ना एकदम। तब तो वो इमोशनल डिसीजन हो जाता अगर ऐसा करते तो। हाँ, इनकरेक्ट टाइप ऑफ इमोशन। व्हाई आई से दैट, क्योंकि जब मेरा एंड रीजन था जॉब छोड़ने का वो भी थोड़ा इमोशनली था। तो फाइनेंशियली तो मुझे लग रहा था कि ऐसा अचीव कर सकते, मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऐसा हिंडसाइड में लगता है कि नहीं कर सकता था, तो अच्छा रहा। बट जब मैंने एक्चुअली जॉब छोड़ी 9 to 5 का, एंड एज वी कॉल इट के रेट रेस में से निकलना चाहा और एक्चुअली किया, तो भी तब भी रीजन इमोशनली था कि ऐसा मुझे लगा कि 1-2 इंसिडेंसेस ऐसे हो गए, मुझे लगा कि मैं ज़्यादा टाइम ऑफिस में बिता रहा हूँ और फैमिली के साथ नहीं, स्पेशली मेरे बेटे के साथ नहीं। तो उस पर थोड़ा जब सोचा बैठ के, मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो आप अपनी बिजी जो जॉब प्रोफाइल थी, वर्क का पूरा था शेड्यूल, उससे बेटर था कि आप अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए टाइम देना चाहते थे ज़्यादा। That was the trigger point कि इसके बारे में अभी सीरियसली सोचना पड़ेगा। And this is that point of time ऐसा लगा कि नहीं, this is the time, आज नहीं किया तो फिर गाड़ी छूट जाएगी। 42, 43 तो हो गया, अभी कितना टाइम ऐसा करेक्ट निकाल देंगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपने आप अपने कैरियर पाथ पे चले जाएंगे, तो साथ में रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। सो दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा वो था, और ऐसा भी था कि 12 साल में आपने ऑलरेडी एक बैकअप बना लिया था that helped you with that taking the decision। So personally मुझे लगता है कि that is actually what freedom I have been looking for। तो यही तो फ्रीडम है। तो आपके फैमिली मेंबर्स जो है, पेरेंट्स है या वाइफ है, उसका क्या रिएक्शन था जब आपने ये डिसीजन डिक्लेयर किया? फैमिली मेंबर्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। नॉट ओनली जब ये एंड मोमेंट आया कि जब मुझे जॉब छोड़ना है, एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट जब मैंने ये जर्नी चालू की, बिना फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट के ये नहीं कर सकते। मुझे 20% या 30%, 40% ऑफ मेरा सैलरी बचाना है, बट माय वाइफ इज नॉट पार्ट ऑफ दैट आइडिया, डिसीजन मेकिंग, दिस फिलॉसफी। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय में जहाँ सोशल मीडिया पे रेगुलर पोस्ट आते हैं, हमने नया गाड़ी खरीदा, हमने नया फोन खरीदा, हमने ये वेकेशन पे जा रहे हैं, हर बरस 2-2 बार इंडिया से बाहर वेकेशन पे जा रहे हैं, वो समय पे अपने आप पे कंट्रोल रखना कि नहीं, हमें लाइफ में ये नहीं चाहिए, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक या दूसरे तरीके से वो लोग भी उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, हमसे ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस, क्योंकि मैंने तो ये अपना गोल बना लिया है और उन्होंने मेरे गोल को अपना गोल बनाया है। तो दैट इज वंडरफुल, बहुत बढ़िया, मोर रिकमेंडेबल। तो एक चीज बताइए कि आज आपका एसेट एलोकेशन क्या है एज ऑफ टुडे 2026 में, अगर हम बात करें? मेनली इक्विटी, पूरा इक्विटी, मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स में आपका मेजर पार्ट है जी, राइट? और इसमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको इक्विटी में? आपने अगर आपका सपोज वट एवर अमाउंट 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का जो भी आपका पोर्टफोलियो है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 99% इज इन इक्विटी, ठीक है? तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको इक्विटी के ऊपर? आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी। जब मैंने 2013 में स्टार्ट किया, इट वाज द एंड ऑफ ईयर 2013, तो तब से अगर देखा जाए तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी हैज बीन फॉलिंग इन प्लेस। हम कोविड का समय जब पूरा विश्व डिफिकल्टी में था, उतना छोड़ दे, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे छोटे छोटे डिप्स है, बट देन वॉलेटिलिटी तो मार्केट का अभिन्न अंग है, तो वो छोड़ दे, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी हैज बीन फैंटास्टिक। ओके। तो जब से मैंने जर्नी चालू किया है,
तब से इंडिया स्टोरी भी, ग्रोथ स्टोरी भी बहुत अच्छा कर रहा है और हमारा पैरेलल में ग्रोथ हो रहा है। तो एक भी बर्स ऐसा नहीं गया, एक भी फाइनेंशियल ईयर मेरा ऐसा ही नहीं गया कि जहाँ पे मुझे ऐसा बहुत सोचना पड़े कि ये मेरा फिलोसॉफी है वो क्वेश्चन में आ गया हो। एंड ऑफ कोर्स हेड्स ऑफ टू द पर्सन लुकिंग आफ्टर द एडवाइजर, अगेन एडवाइजर का रोल वहाँ पे भी आएगा। तो वही फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, तो एडवाइजर ने भी ये बहुत अच्छा काम किया है। एंड एज आई सेड, क्योंकि अब जब रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर देयर इज नो रीजन टू क्वेश्चन दैट प्रोसेस। राइट। तो अभी सपोज रिसेंटली भी, अभी 2 महीने पहले भी मार्केट गिरा था जी, 4-5 महीने पहले भी गिरा था मार्केट, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी, आपने बताया कि वोलेटिलिटी होता है। जब मार्केट गिरता है तो आप कुछ रिएक्ट करते हो, अभी क्या करते हो आप? हाँ, तो यहाँ पे अगेन एक तो मेरा पर्सनल हिस्ट्री बन गया कि भी ये इवेंचुअली तो यही एसेट क्लास है जो मुझे रिटर्न देगा और सेफली रात को मैं सो सकूंगा आराम से। थोड़ा अप डाउन है, रिसेंटली डाउन हुआ था, आई थिंक इट वाज अबाउट लिटिल अपवर्ड्स ऑफ 20% डाउन फ्रॉम द पीक, जब ये मिडल ईस्ट जो वॉर हुआ, सिचुएशन हुआ हो। तो पर तब भी आई वाज कन्विंस्ड कि इवेंचुअली, बिकॉज भारत का तो कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्टली, एंड इवेंचुअली इट विल बाउंस बैक। बाकी जो भी होना है पूरे विश्व का होना है, तो सब लोग यही करेंगे। तो और कोई एसेट क्लास ऐसा है नहीं जो इतना इजी है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। लाइक रियल एस्टेट है तो वी हैव टू बी फिजिकली, एनी फिजिकल थिंग वी हैव टू मैनेज इट मोर रिगरसली देन दिस इक्विटी थिंग। तो पहले तो ये मेरा कन्विक्शन एज ए पर्सनल हिस्ट्री हो गया, फिर दूसरा ये कि मेरा अपना पूरे विश्व का हो रहा है, मेरा अकेले का तो नहीं हो रहा है, तो वो साथ में जाएगा। एंड थर्ड थिंग अगेन रीडिंग कम्स इनटू द पिक्चर, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था कि भी वॉरेन बफे और चार्ली मंगर का उनका पोर्टफोलियो उनके जीवन में 3 बार 50% हो चुका है, राइट। एंड मेरा पोर्टफोलियो तो इतना ज्यादा है नहीं, बट उनके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर 50% हो जाते हैं एंड देन स्टिल इट बाउंसेस बैक। तो ये जो पढ़ा था उस पर से थोड़ा कन्विक्शन बना कि नहीं, अगर उन्होंने किया है, दोज आर रिस्पेक्टेबल पीपल, उन्होंने तो करके दिखाया है बहुत बड़ा काम, तो अगर उनके साथ ही हो सकता है तो मेरे पोर्टफोलियो के साथ भी हो सकता है। एंड इट हैज बीन ट्रू, नाउ इट इज अगेन एट द पीक लेवल। बहुत बढ़िया। सो एक चीज बताइए विशाल भाई कि जॉब छोड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? अधिकतर चेंजेस अच्छे हैं, पॉजिटिव है, राइट। एंड एज आई सेड फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम मिल रहा है, एंड इट हैज़ बीन पॉजिटिव ऑल द वे। तो आई थिंक अगेन एक अनदर पर्सनल अचीवमेंट है वो मेरे लिए, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट पार्ट। दूसरा ये भी आई रियलाइज्ड, जैसे पीछे देखते हुए रियलाइज करते हैं कि जैसे बताया कि 9 to 5 जॉब है, या यूजुअली 9 to 5 बोलते हैं पर वो 9 to 9 होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती है जो हमें नहीं करनी होती है, राइट। वो हमने स्टार्टिंग में फिर भी तो बहुत सारे काम ऐसे, बहुत सारे लोगों से हम दूर रह सकते हैं जो हमें नहीं रहना, जिनके साथ हमें नहीं रहना था फिर भी रहना पड़ रहा था। सो दैट हैज बीन पॉजिटिव, एंड मैं ऐसा कह सकता हूँ उसके कारण हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हो जाते हैं। अच्छा। सो दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, कि लोगों से, टॉक्सिक लोगों से नहीं मिलना। और दे माइट नॉट बी टॉक्सिक, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे हमारे विचार अलग है, और क्योंकि एक ऑफिस स्पेस में काम कर रहे हैं तो अपना व्यू पॉइंट रहता है। जी, बट एक अलग अलग व्यू पॉइंट्स है और एक ही टेबल पे ऑफिस स्पेस में मिल गए तो फिर वो डिबेट होना बनता ही है। तो अगर हम वो स्पेस में ही नहीं है तो फिर हम डिबेट भी नहीं होगा, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स आ जाते हैं। पर्सनल हॉबीज, हेल्थ रिलेटेड भी ज्यादा समय दे पा सकते हैं। एंड एक सबसे बड़ी जो चीज मुझे रियलाइज हुई इज, जब हम 9 to 5 नहीं कहूंगा मैं, 9 to 9 ही कहूंगा, 9 to 9 की जॉब में जब लगते हैं तो दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं होता। वो पता करने के लिए जो समय चाहिए, जो एफर्ट लगाना पड़ता है, वो टाइम नहीं मिलता। ओनली आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब, मैं लोगों से मिलना चालू किया, आई रियलाइज्ड कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और मैं एक बहुत ही छोटी दुनिया में जी रहा था, और उसके बाहर लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, इन फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो। तो बहुत कुछ हो रहा है, एंड हमारा बहुत लिमिटेड विजन था। और आज आई एम वेरी हैप्पी कि भाई दुनिया में ये सब हो रहा है, वो जान के भी अच्छा लगा। आई कैन बी पार्ट ऑफ दैट और नॉट, इज अ लेटेस्ट स्टोरी, पर अगर उसमें भी अच्छा सा भी आगे जाके कंट्रीब्यूट किया तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो साथ में आप ये भी बता दीजिए कि आपका दिन आज आप कैसे चालू करते हो, क्या करते हो पूरा दिन? अधिकतर ज्यादा प्लान नहीं होता। अच्छा, कोई प्लानिंग ही नहीं होता कि क्या करना है? हाँ, अधिकतर समय ये प्लान नहीं करता, बट सुबह जितना हो सके तो जल्दी उठ के मैदान में जाके एक्सरसाइज करना रहेगा, तो दैट इज द आइडिया। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस पे फोकस कर पा रहे हो, जो पहले नहीं कर पाएंगे इतना इजीली बिकॉज ऑफ ऑफिस आवर्स। तो आज वो जाते हैं, फिर वहाँ पे भी फ्रेंड्स सब मिलते हैं, तो उनके साथ भी बातचीत हो जाती है, फ्रीली बात होती है, विदाउट एनी आइडिया ऑफ फॉलोइंग द क्लॉक। जैसा घड़ी बार बार देखना है वो नहीं होता। तो दैट इज फैंटास्टिक, नंबर 1। सो फ्रेंड्स, ये बात खास नोट करिए कि फाइनेंशियली फ्री होने के बाद आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। आप घड़ी जो है वो आप घर पे छोड़ के भी कहीं पे जा सकते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत वंडरफुल आप इनसाइट्स दे रहे हो। और आई होप कि जो लोग अभी इसको सुन रहे हैं उसको इसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग मिले। तो एक चीज़ बताइए विशाल भाई कि पिछले 1 साल में सबसे बड़ी आपकी लर्निंग क्या रही? आपने जॉब मतलब फाइनेंशियली फ्री हो गए पिछले 1 साल से, जी। तो पिछले 1 साल में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? अगेन जैसे अभी मैंने बताया, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मैं वही मानूंगा कि हम जब एक लिमिटेड विजन वाले फील्ड में काम करना चालू कर देते हैं, ऑफिस में जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आंसर करना ही पड़ेगा। सबका प्राइमरी गोल तो यही होना ही चाहिए बिफोर वी रीच सर्टेन गोल, सर्टेन पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। तो उससे पहले ये होना ही चाहिए। सो नॉट टू से कि ऑफिस में काम नहीं करना वो है। गलत नहीं है। हम मतलब जी। ऐसा विशाल भाई नहीं बोलना चाहते कि आप ऑफिस में अंदर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वो गलत है। जी। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपके पास कुछ बैकअप है, तब तक आपको तो Absolutely. वही करना ही वो चाहिए। करना ही है, वही रास्ता है, वही वही रास्ता क्रॉस करके हमें कहीं पहुंचना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब वो हम लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज में मेरा यहाँ पे कहना टाइम का है, तो वहाँ उसके साथ काम कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा वर्ल्ड व्यू नहीं मिलता। हो सकता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हो, ऑफिस में भी उनके पास बहुत सारे आइडियाज हो काम करने के, बट ऑफिस के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उनके रिसोर्सेज पे लिमिटेशंस है, टाइम मनी मेनली होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी होता है, तो सब कुछ नहीं कर पा रहे। जबकि हम बाहर जाके देखें तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। और अलग एक काम करने का तरीका आज डेवलप हो गया, जब जहाँ पे लोग कोलैबोरेट करते हैं कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट, एक जो अपना स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वर्किंग है उससे हटके कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, तो दैट इज फैंटास्टिक। वो मुझे एक नया बहुत अच्छा लगा जो सोसाइटी में हो रहा है। एंड हाँ, अगेन वही है, फ्रीडम है आपके पास, वही इम्पोर्टेंट है, फ्रीडम ही इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ बताइए विशाल भाई कि फायर वर्ड आपने सुना होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, जी। राइट? तो उसके बारे में आजकल लोग क्या गलत सोचते हैं, अगर आप कुछ बता सकते हो तो? हाँ, मैंने कुछ आर्टिकल्स रिसेंटली पढ़े हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली के लिए, और अभी कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर बातें हो गई है। काफी इन आइडिया ऑफ कुछ ना कुछ बोलना है तो थोड़ा गलत रास्ते से जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज ये मैंने 2013 में भी पढ़ा था, FIRE, फायर वी कॉल इट। तो तब से लेके आज तक बहुत चेंज हुआ है। तो नंबर वन तो कि भी फायर इज नॉट वन वे शॉट, और ऐसा सिंगल शॉट में अचीव नहीं होने वाला। इट्स अ प्रोसेस इन इटसेल्फ, जो 10-12 साल की 15 साल टाइम लग 20 साल सकता है लगता है। उसको। एब्सोल्युटली। जैसे मेरे एडवाइजर कहते हैं, इट इज लाइक वॉचिंग द पेंट ड्राई। तो इतना पेशेंस चाहिए सही बात है। ऐसा रात सेम एनेक्डोट है कि भी बच्चा जन्म लिया तो जॉब करने नहीं लगेगा, पहले उसको पाल पोस के बड़ा करना पड़ेगा, उसको नॉलेज देना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एंड लाइक 21-22 की एज पे वो कमाना चालू करेगा। सही बात है। तो उसी तरह से ये भी हमारा जर्नी है। तो मेरे एडवाइजर ये भी कहते हैं कि भाई कि आपका पोर्टफोलियो आपका एक बच्चा है, आपके पास आपका अगर एक बच्चा है तो ये आपका दूसरा है, आपका 2 बच्चे हैं तो ये तीसरा बच्चा है, उसको ऐसे ही पाल पोस के पहले बड़ा करना है। तो वो दैट वाज द आइडिया 15 इयर्स बैक। और आज जो उसमें देख रहा हूँ तो भाई ऐसे होता है कि भाई नहीं, आप ऐसा एड्स भी आते हैं कि क्या आप 5 साल में अचीव कर सकते हो या 10 साल में अचीव कर सकते हो। तो 5 साल तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अनलेस आप 100% और नियरली 100% आपका सैलरी इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर ऑलरेडी एट अ वेरी हाई सैलरी ब्रैकेट। और अदरवाइज आपके पास कोई इनहेरिटेड बिग अमाउंट है तो आप वो कुछ सोच सकते हो। जी। तो सोशल मीडिया पे आजकल जो चीज़ दिखाते हैं, मतलब आपने भी शायद देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कि एकदम इजीली सब अचीव हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका जो कहने का मतलब है कि उसको टाइम लगता है, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, उसमें टाइम लग सकता है, राइट? बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। दोनों शब्द आपने उपयोग किए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज ये लंबी जर्नी है, बीच में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, डाउट्स आएंगे। अब मेरे लिए तो फॉर्चुनेट रहा है कि भाई इंडिया ग्रोथ स्टोरी और मेरा पैरेलल में चला है जब से मैंने जर्नी चालू की, बट अदरवाइज डाउट्स आएंगे। अगर आपका एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है, जो मार्केट दे रहा है उससे ज्यादा है, तो भी डाउट्स आएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि भी हम जो मिल रहा है वो वी आर हैप्पी विद दैट पार्ट। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो उनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो स्पेकुलेशन में भी चाहते हैं कि नहीं शॉर्ट में करना है, तो दैट इज वन रॉन्ग थिंग। मतलब कि क्विक मनी नहीं बन सकता है। जल्दी से आपने आज किया, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में मुझे कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट आ गई, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, वो जो बहुत ही लोकल लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से आप करोड़पति बन सकते हो, स्टॉक मार्केट से आपका घर नहीं चल सकता। हाँ। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। तो पेशेंस चाहिए आपने को, डाउट्स रहेंगे, बट उसके ऊपर काम करके एडवाइजर्स के साथ बैठ के उसके ऊपर डिसीजन लेना है, जंप नहीं करते रहना है। जैसे मैंने बताया कि भाई सबका अलग अलग गेम है, कोई T20 खेल रहा है, कोई वनडे खेल रहा है, कोई टेस्ट खेल रहा है, तो उनको देख के चेंज नहीं करना है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन फायर का है ऐसा कि भाई रिटायरमेंट इज नॉट रिटायरमेंट द वे वी नो इट।
मैं आज भी एक्टिव हूँ, आई डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, बट हाँ ये है कि मैं अपनी मर्जी से अपने समय पे मुझे जो अच्छा लगता है उस प्रकार का काम चॉइस करता मेरे हूँ। पास है। मेरे पास आज चॉइस है। सो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने 2 चीज़ जो आप बार-बार बता रहे हो, एक तो बुक रीडिंग करने से आपको बहुत फ़ायदा हुआ। जी। तो वो एक जो हैबिट है, वो सच में इतना आपको मतलब बेनिफिट कर सकती है आपकी जर्नी में। अभी आज के तारीख में जैसे बुक्स अभी इतने मतलब उससे बेटर है कि लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख लेते हैं, तो वो भी सिमिलर जैसा ही है। लेकिन अल्टीमेटली आपको एक अच्छे रिसोर्स के साथ, जो भी आपको रिसोर्स अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे, उसके साथ आपको कनेक्टेड रह के उसके इधर आप पॉडकास्ट सुनिए या अच्छी बुक्स पढ़िए। तो ये सब नॉलेज गेन करना वो आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो आप बता रहे हो। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1, जैसे मैं फ्रेंड्स को सबको बताता रहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं 4 बरस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद देयर इज अ कंपनी जो मुझे इंजीनियर के पोजीशन पे हायर करना चाहती है। तो 4 बरस मैंने पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की और बाद में मुझे फ्रूट मिला कि मुझे कोई जॉब मिल रही है। ऑन द फ्लिप साइड स्टॉक मार्केट का ऐसा है कि बस आपके पास स्मार्टफोन है और एक ऐप डाउनलोड कर दी, बैंक अकाउंट है, तो आप चालू पड़ जाते हो कि स्टॉक बाय करते हैं, सेल करते हैं, स्पेकुलेशंस भी करते हैं। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आपने जो भी पढ़ाई करी है, डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, बीबीए किया है आपने, तो यू पुट सो मच amount of time and then you call yourself eligible, consider yourself eligible for some work, जॉब हो या बिजनेस हो। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों नहीं करते आप? क्यों स्पेकुलेट? आपका ही हार्ड अर्न्ड मनी है, इट्स ऐसा फ्री में तो मिला नहीं है, तो उसके साथ ऐसा खेल नहीं करना चाहिए। नंबर 1 तो ये चीज होती है कि बुक्स पढ़ने का आइडिया फिर वहीं से आता है कि भाई बुक्स पढ़ी है तो यू रियलाइज। नंबर 2, बुक्स और जैसे आपने सोशल मीडिया पॉडकास्ट का बनाया, जैसे ये भी एक इंटरव्यू जैसे चल रहा है, तो मैंने मेरी यहाँ पे यूट्यूब पे स्टोरी, मेरी पर्सनल स्टोरी है। मेरा ये मानना है कि जब बुक लिखी जाती है तो इट गोज थ्रू लॉट ऑफ डिलीजेंस। हम तो ऐसे कैजुअल बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट बुक्स जब लिखी जाती है तो उसमें डिलीजेंस ज़्यादा होता है और कुछ भी लिखने से पहले ऑथर कई बार सोचता है कि गलत आइडिया रीडर्स तक ना पहुँचा जाए, और वहाँ पे वो टाइम टेस्टेड आइडियाज भी है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट गुड बुक्स जो कि पॉपुलर है, अधिकतर इंग्लिश में लिखी गई है इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस है, तो वो बुक्स में से जो आइडियाज मिलते हैं वो टाइम टेस्टेड है, मेरा ये मानना है। सही बात है। 10 या 12-15 बरस की बात नहीं है, दैट इज लाइक 50, 60, 70 इयर्स ऑफ हिस्ट्री। तो थर्ड पॉइंट बिकम्स कि ये हमारे पास पूरी हिस्ट्री है, लोगों ने ये कर दिया है, एस्टेब्लिश कर चुके हैं। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं कुछ भी आज जितना भी कुछ बोला हूँ या बोल रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है, देयर इज नो इन्वेंशन। बहुत लोगों ने अचीव कर भी लिया है, बहुत लोगों ने अचीव कर लिया और है। आप जो बता रहे हो कि बुक्स है, तो बुक्स इसीलिए शायद बुक्स को मिरर बोलते हैं। बुक्स आर लाइक मिरर, कि जो आपको आईना दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए विशाल भाई कि आप जो बार-बार एक चीज आपने बताया, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी चालू हुआ और आपका इन्वेस्टमेंट चालू हुआ। लेकिन सपोज कोई फैमिली है, कोई बंदा है जो आज चालू करता है अपनी जर्नी, नेक्स्ट शायद उसको 10, 15 या 20 साल में उसको अपना गोल अचीव करना है। आप इतना रीडिंग करते हो, आप इतना मार्केट में घूमते हो, तो आपको क्या लगता है कि आगे का 10, 15 या 20 साल इंडिया का सेम, मतलब भले ही एग्जैक्ट सेम ना रहे, लेकिन क्या ग्रोथ मिल सकता है? जो गोल अचीव करना है वो हो सकता है क्या? प्रिडिक्शन तो किसी के बस का नहीं है, बट जो मैंने 12 साल 13 साल पहले जो पढ़ाई की और आज भी कर रहा हूँ, उसमें से इतना कह सकता हूँ कि आप डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कहीं पे भी डेटा निकाल के देख लो, बीएससी का फॉर एग्जांपल डेटा अवेलेबल है, आप 10 बरस का 2 पॉइंट्स निकाल के देख लो तो वो ग्राफ अपवर्ड्स ही जा रहा है, अनलेस कोई स्पेसिफिक ऐसी डेट आपको आ गई। बट इस इन बिटवीन, जैसे मुझे जितना नॉलेज है, तो 92 में स्कैम हुआ था, जो हर्षद मेहता का केस हुआ था, उसमें मार्केट फेल अ लॉट, बट देन ही रिकवर्ड। .com बबल हुआ 2000 में, अगेन लॉट मैनी कंपनीज ब्लड बाथ जैसे बोलते हैं दलाल स्ट्रीट पे, तो अगेन मार्केट बहुत गिरा, बट अगेन इट रिकवर्ड। देन छोटा केतन पारेख जी बीच में आ गए थे, उन्होंने भी थोड़ा हिट दिया, बट अगेन इट रिकवर्ड। 2008 यूएसए में से जो चालू हुआ मेल्टडाउन, मार्केट गिरे, इंडिया में भी मार्केट गिरा, बट अगेन इट केम बैक, एंड लास्ट में कोविड का बहुत बड़ा हुआ था, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद अभी मिडल ईस्ट में जो चल रहा है। बट एनी गिवन टाइम आप 10 बरस का डेटा निकाल के देखो, 10 बरस से पहले स्टॉक मार्केट कहाँ पे था और 10 बरस के बाद कहाँ पे, ओवर पीरियड ऑफ दैट, तो आपको ग्राफ ऊपर जाता ही दिखेगा। तो मतलब आप यू आर स्टिल बुलिश ऑन द इंडिया स्टोरी? यस, कह सकते हैं सर, कि मुझे आगे जाके यही मिलने वाला है कि ओवर पीरियड ऑफ 10 इयर्स वो जो ग्राफ के पॉइंट्स होंगे, बिकॉज मुझे मोटा मोटा याद है 2013 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीएससी वाज अराउंड 21,000, राइट? सही बात है। शायद ऐसे बीच में कोविड भी हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर भी हो गया, अभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट स्टिल अपवर्ड्स, पीक पे से नीचे आ सकता है, बट मेरा तो हॉराइजन इतना लंबा है, मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो विशाल जी, जो लोग फायर अचीव करना चाहते हैं, उनको आप एक मैसेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या देना चाहोगे?
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एब्सोल्युटली इज द डिसिप्लिन, मेन, एब्सोल्युटली। डिसिप्लिन मेन है जो आपको रखना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है जो एक खरगोश के पीछे भाग रहे हो तो यू हैव बेटर चांसेस टू अचीव दैट, नेवर चेज टू हैव्स। तो दो अलग अलग गोल्स हैं या दो ऑब्जेक्टिव्स है, छोटे छोटे वाले ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, ये भी करना है ना वो भी करना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई एक आइडिया पकड़ो, मतलब एक फोकस के साथ एक ही एब्सोल्युटली। फायर है तो फायर के पीछे फिर यस भागना पड़ेगा। यस, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है और चार्ली मंगर ने, जो ये फील्ड के हैं, उन्होंने कहा है कि टेक अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट वेरी सीरियसली। राइट, बस उतना ही वंडरफुल। है। आपने जो बता ही दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बड़ी गलती जो नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा कुछ आप अगर बताना चाहो। फॉर्चुनेटली मैंने बाद में सब ये सब नहीं किया, बट इनिशियल डेज में मुझे कभी ना कभी ऐसा थॉट आ जाता था। फ्रेंड्स मिलते हैं तो हम 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इधर इट इज़ बॉलीवुड या फिर क्रिकेट या पॉलिटिक्स या स्टॉक मार्केट, और मैं आज ये चारों अवॉइड करता हूँ फॉर द वेरी गुड रीजंस, पॉजिटिव रीजंस। तो इनिशियल डेज में ये हुआ कि भी जैसे आप किसी को, फ्रेंड्स को पता चलता है कि भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आप चाहो ना चाहो डिस्कशंस चालू हो जाते हैं उसके ऊपर, एंड देन दे स्टार्ट गिविंग एडवाइसेस टू यू। और जब आप कंज्यूम करते हो ये सब बातें, तो कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है, या कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है कि चलो मैं भी करके देख ही लेता हूँ। राइट। तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएंगे, जब 10 में से एक बार उन्होंने सक्सेस पाया वो बताएंगे, 9 बार वो फेल हुए या एवरेज रहा वो नहीं बताएंगे। तो जो सर्वाइवरशिप बायस होता है कि वो जो वही बताएंगे जो होता है, कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं होता, बट देन कोई जब अचीव कुछ करेगा तभी वो जाके ढोल पीटेगा। तो इन दैट केस हमें वही लगता है कि इसने ये किया और उसको मिल गया, बट वी डोंट नो द अदर पार्ट ऑफ बैक स्टोरी नहीं पता है। तो प्लीज अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आप बुक्स पढ़े, आप एडवाइजर की बात सुने, राइट, और फिर खुद का आपका कन्विक्शन होना चाहिए। अब अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी गेम है, तो अपनी गेम अपने आप ही खेलना चाहिए। और एक काम जो आज से स्टार्ट कर सकते हैं जिसको फायर अचीव करना है, वो क्या हो सकता है? सिंपल डिसीजन लेना है कि मुझे अचीव करना है, एंड देन एब्सोल्युटली जो बोला, पहले एक प्लान बनाना है कि इतने टाइम के बाद इतना पैसा हमें चाहिए होगा, और बाद में उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। एक सिंपल ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। उसके लिए अगेन हेल्प चाहिए तो एडवाइजर की हेल्प लें कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है और ये टाइम पीरियड में करना है। एडवाइजर विल टेल यू वेदर इट इज प्रैक्टिकल और नॉट। तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तो जिनको नॉलेज है वो आपको हेल्प करेंगे, फिर उसके ऊपर प्लान है तो प्लान को चिपक के रहिए, जैसे ट्रस्ट द प्रोसेस, आगे बढ़िए। एक जो काम नहीं करना है वो ये है कि हमने खुद से डिसीजंस, अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं लेने हैं, बिकॉज मार्केट अपनी फीस जरूर वसूलेगा। आप एडवाइजर को फीस दीजिए या मार्केट में लॉस करके फीस दीजिए, इवेंचुअली मार्केट को आपको फीस देनी है 100%। तो कम फीस में काम हो रहा है तो यू शुड टेक दैट नोट, वो जहाँ पे चांसेस भी ज्यादा है सक्सेस होने के। सो विशाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन है, बाद में हम हमारा सेशन कंक्लूड करते हैं। सो इक्विटी या रियल एस्टेट? इक्विटी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट और लमसम? बोथ। आई एम अ पैरानॉइड। SIP इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद। परफॉर्मेंस बोनस मिला, कोई गिफ्ट मिला, लमसम है, प्लीज टेक इट टू द मार्केट, प्लीज इन्वेस्ट। रिस्क या सेफ्टी? सेफ्टी। सेफ्टी मतलब आप इतना, आपका गोल अचीव करने के बाद भी आप सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं? राइट फ्रॉम डे वन। राइट फ्रॉम डे वन। लेकिन फिर भी आपका पोर्टफोलियो तो इक्विटी में है। इक्विटी इज सेफ। इक्विटी इज सेफ है जब सही तरीके से किया जाए, और अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, देन इट इज एब्सोल्युटली सेफ। पैसे की फ्रीडम या टाइम की फ्रीडम? टाइम इज मनी। सो यस बोथ। मुझे कुछ काम अच्छा लग रहा है और उसमें टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इवन दो बहुत सस्ते में पैसे देके हो सकता है, स्टिल आई विल वांट टू डू दैट। और फ्लिप साइड पे है कि भाई मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, सबका अपना अपना फिर वहाँ पे वो वैल्यू रहेगा कितना महंगा, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो पैसे देके कर सकते हैं। सो विशाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर अचीव करना है तो बहुत बड़े लोग हैं वही कर सकते हैं, लेकिन विशाल भाई की जो ये जर्नी हमने यहाँ पे देखी, उससे हम ये समझ सकते हैं कि सही डिसिप्लिन, सही गाइडेंस और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई भी बंदा हो, किसी के लिए भी ये पॉसिबल है कि वो फाइनेंशियली फ्री हो सके और अपना गोल अचीव कर सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सी यू नेक्स्ट टाइम।